दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी संपूर्ण सवालों को लेकर के आए हैं और उनसे जुड़े हुए जवाब हम देंगे। आपके मन में जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम उत्तर देने वाले हैं, इसलिए देरी बिल्कुल ही नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। यदि कोई भी मनुष्य सही विधि पूर्वक और सच्ची श्रद्धा से माँ का ध्यान करता है, निश्चय ही माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न होती हैं। साल 2024 में 3 अक्टूबर से नवरात्रि का आरंभ होगा। दिन रविवार होगा और 12 अक्टूबर को यह नवरात्रि समाप्त होगी। दिन शनिवार होगा। आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मीना जी का, जो कि कानपुर से हैं। उनका पूछना है कि कलश की स्थापना के दौरान नीचे क्या रखना चाहिए। तो देखिए, कलश की स्थापना करते समय जो है ना, नीचे जौ आप रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं या फिर आप चावल भी रख सकते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं जौ और गेहूं दोनों को मिश्र करके यानी कि मिक्स करके रखती हूँ। इससे आर्थिक संपन्नता भी आती है और समृद्धि भी आती है। यदि आप अपने घर के ही मंदिर में कलश की स्थापना कर रहे हो तो किस प्रकार से करनी चाहिए वह भी समझ लें। कलश की स्थापना जब भी करें, घर के ईशान कोण में करें। बहुत ही शुभ प्रभाव इसका होता है। कलश को सीधे जमीन पर ना रखें, या तो एक चौकी ले लें या फिर आप नीचे वेदी बना लें। वेदी को भी बना करके आप उसके ऊपर कलश को स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्श पर भी एक लाल रंग का कपड़ा डाल दें, जिसे सालुक कपड़ा आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कलश पर नारियल किस प्रकार से रखनी चाहिए, क्योंकि 99% लोग इससे जुड़ी हुई गलतियां करते हैं। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, कलश की स्थापना के समय नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। साथ ही यह भी जानते हैं कि कलश में कौन कौन से सामग्रियों को डालना चाहिए। तो दोस्तों, कलश जो हम स्थापित करेंगे उसके लिए मिट्टी का कलश लें या फिर तांबे का या धातु का, जो भी कलश आप लेते हैं, उसकी कंठी पर मौली धागा लपेटे कलश पर स्वास्तिक का निर्माण करें। तत्पश्चात कलश में सबसे पहले गंगा जल डाला जाता है, क्योंकि गंगा जल में जब आप जल मिश्रित करते हैं तो पूरा जल ही गंगा जल बन जाता है। इसलिए गंगा जल पहले डालें, फिर शुद्ध जल डालें। सुपारी, सिक्का, दुर्वा, हल्दी की गांठ, लौंग और इलायची, ये चीज़ें कलश में डाल करके फिर आम का पल्लव या फिर पान के पत्ते डाल करके उसमें आप नारियल को स्थापित करें। नारियल को लाल रंग की चुनरी या फिर लाल रंग के कपड़े में लपेट करके स्थापित किया जाता है। यदि आप कलश के नीचे चावल डालते हैं तो उन चावलों का नवरात्रि के अंतिम दिन क्या किया जाता है, यह भी प्रश्न आया है और यह भोपाल से है। दोस्तों, इस चावल को जो है ना, घर के हर कोने में छिड़काव करना चाहिए। यह सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। बहुत सारे लोग इस चावल को पोटली बना करके वर्ष भर रखते हैं, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। या फिर चावल जहां आप प्रतिदिन इस्तेमाल के लिए रखते हैं, उन चावलों में इसे अच्छी प्रकार से मिला लें। प्रतिदिन के भोजन में इसका इस्तेमाल करें। एक यह भी कार्य कर सकते हैं। और यदि आपसे यह भी संभव ना हो तो थोड़ा सा चावल का घर में छिड़काव करें, बाकी आप पक्षियों को डाल दें। ये बहुत ही हर तरह से शुभ होता है। तो आपकी जैसी इनमें से श्रद्धा होती है वो वैसा कार्य आप कर सकते हैं। अब जानते हैं कि नवरात्रि में कलश जो हम स्थापना करते हैं उनके पानी का क्या करना चाहिए। देखिए, कलश का पानी जो होता है ना, ये बहुत ही शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस कलश के पानी का छिड़काव अपने घर के प्रत्येक सदस्य पर करें, अपने आप पर करें और घर के हर कोने में करें। साथ ही थोड़ा सा पानी इकट्ठा करके आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पर्सनल मेरा सवाल है तो मैं इस पानी को इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ। सभी जगह छिड़काव करने के बाद इस पानी को जो है ना, किसी भी पेड़ पौधे में जो भी बचता है उसे डाल देती हूँ।
अब जान लेते हैं नवरात्रि के दौरान कलश पर जो नारियल हम स्थापित करते हैं उनका क्या करना चाहिए। देखिए, पूजा के बाद ये जो नारियल होता है ना, इसमें माँ शक्ति का आवाहन किया जाता है, माँ दुर्गा का आवाहन होता है। इस नारियल को समृद्धिदायक माना जाता है, तो लाल कपड़े में लपेट करके आप अगले वर्ष तक इसे संभाल करके रख दें। और यदि आप इन कार्यों को नहीं कर सकते हैं तब आप इसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली घर में इसे संभाल के रखती हूँ। जब अगला नवरात्र आता है तब इस नारियल को जो है ना, मैं विसर्जन में कर देती हूँ और फिर नए नारियल की स्थापना करती हूँ। यदि आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है और उसमें से पौधे या फिर अंकुर निकल आए तो इसका क्या मतलब होता है और इस नारियल का हमें क्या करना चाहिए। यह प्रश्न जो है ना, ये झारखंड से पूछा गया है, तो आइए इसका जवाब हम जानते हैं। यदि आपने नवरात्र में कलश की स्थापना की है और उसमें रखे नारियल में से पौधे निकल आए या फिर उसमें अंकुरन हो जाए तो समझ लें माँ दुर्गा का साक्षात आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ होता है कि आप पर माँ की कृपा सदैव बनी रहेगी। वर्ष भर उनके आशीर्वाद से आप सदैव ओतप्रोत रहेंगे, अर्थात कि आपका जो आंचल है वो सदैव भरा पूरा रहेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह पूरे वर्ष आपके लिए समृद्धिदायक होने वाला है, इस बात का यह संकेत माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें।